राऊ गए सुरधाम। दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक नाव में तेल लगाकर गुरु वशिष्ठ जी ने उनके पार्थिव शरीर को रखवाया है और 2 दूत भेजे हैं, कहा भरत जी को बुलाने के लिए। भरत और शत्रुघ्न जी को बुलाने पहुंचे हैं दूत। जैसे पहुंचे उसी बीच में भरत जी उठे और शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न रात मैंने एक बहुत विचित्र सपना देखा है। क्या? कि जैसे अयोध्या में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसी बीच में दूत ने जाकर आवाज लगाई कि आपको गुरु वशिष्ठ जी ने तत्काल बुलाया है, अभी बुलाया है। गुरु जी ने कहा था ये मत कहना कि अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में जीवित नहीं बचे, ये कहना कि तुम्हें गुरु जी ने तत्काल बुलाया है। जाकर दूत ने बताया रथ पर बैठे हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी। अयोध्या में आए। जिस भरत की मां आरता किया करती थी द्वार पर, आज ना तो तीनों में से कोई मां आई है। जो अयोध्या के लोग भरत जी को अपनी गोद में उठा लिया करते थे, आज किसी ने भरत जी की तरफ को देखा भी नहीं। सब कह रहे पापी है ये भरत, इसका मुख देखने के योग्य नहीं है, इसका मुख देखने के योग्य नहीं है, ये पापी है। और जैसे ही भरत जी अंदर गए, चलो मां के पास चलता हूं। जैसे ही कैकेयी मां के पास गए, कैकेयी मां के चरणों में दंडवत प्रणाम किए हैं और जाकर मां से पूछा, मां क्या हुआ? जो लोग भरत को देखकर पागल हो जाते थे, आज किसी ने मेरी तरफ को देखा भी नहीं। मां कैकेयी मां देखिए, यह दर्शन करिएगा। कैकेयी मां सोचने लगी कि यदि मैं सच बता दूंगी तो भरत आज के बाद मुझे मां नहीं कहेगा। और एक मां के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उसकी संतान उसे मां ना कहे। जैसे ही कहा कि मैंने सब कुछ ठीक कर लिया था, मेरी बहुत सहायता की मंथरा ने, लेकिन अब तुम्हारे पिता इस संसार में नहीं रहे। जैसे ही कहा पिता संसार में नहीं रहे, भरत जी दौड़े अपने पिता के कक्ष की ओर और जाकर ऊपर हाथ कर कर क्या बोले, तात तात हाँ तात पुकारे। हे तात, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तात, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? आपने कहा था जब तक तेरा हाथ पकड़कर राम के हाथ में नहीं दे दूंगा, जब तक संसार छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब यहां दर्शन करिएगा। अभी केवल ये बताया है कि तुम्हारे पिता नहीं रहे हैं, अभी ये नहीं बताया है कि मैंने 2 वरदान भी मांगे हैं। पहला वरदान बताया कि तेरे लिए मैंने राज सिंहासन मांगा है। जब दूसरा वरदान बताया कि मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया है, तो यहां दर्शन करिएगा। बड़े दुख, छोटे दुख के सामने जब बड़ा दुख आता है तो व्यक्ति छोटे दुख को भूल जाया करता है। आज भरत जी को अपने पिता की मृत्यु छोटी नजर आने लगी। किसके सामने? राम जी के वनवास के सामने। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत ही बिरसहु पितु मरण, सुनत राम बन गोन, हेतु अपनहु जान जिया, थकित रहे धरी मोन। भरत ही बिरसहु पितु मरण, सुनत राम बन गोन। जब ये सुना कि राम जी वन में चले गए हैं, तो भरत जी अपने पिता की मृत्यु को भूल गए। भरत ही बिरसहु पितु मरण, सुनत राम बन गोन। मां के चरणों में अब प्रणाम नहीं कर रहे हैं। कहा कि मां, ना तेरा दोष, ना मंथरा का दोष, ना इस संसार का दोष, ये सारा दोष इस पापी भरत का है।
ये पापी भरत तेरी कोख से जन्म ना लेता तो आज मेरे घर में ये अनर्थ ना होता। अभी केवल मुझे राजा बनाने का संकल्प किया गया है, अभी मैं राजा नहीं बना हूं। अभी केवल संकल्प करने के बाद मेरे घर में इतना बड़ा अनर्थ हो गया। यदि ये पापी इस राजगद्दी पर जाकर बैठ गया तो ये पूरी धरती पलट सकती है। मां, ये पूरी धरती पलट जाएगी। मैं बहुत बड़ा पापी हूं मैं। इसी के बाद में भरत जी चले हैं कहां? जहां पर कौशल्या मां बैठी थी। जब आंखों में आंसू आते हैं तो सामने वाला धुंधला दिखाई देता है। कौशल्या मां ने सोचा मेरा 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 राम खड़ा है द्वार पर। अरे कौशल्या मां उठी और दौड़ पड़ी। जैसे ही कौशल्या मां दौड़ी, बोले राम। भरत जी ने कहा मां मैं राम नहीं, मैं तो भरत हूं। मेरी मां घुटनों के बल फिर जमीन पर गिर पड़ी। भरत जी आंगन में बैठकर मां के बालों को ऐसे ढूंढ रहे थे, बालों को हटा रहे हैं। कौशल्या मां ने कहा राम, भरत क्या कर रहा है भरत? भरत जी ने कहा मां तेरी मांग का सिंदूर ढूंढ रहा हूं। तेरी मांग में कहीं सिंदूर नहीं नजर आ रहा है मां। तू तो बहुत लंबा सिंदूर भरती थी ना मां। तू रंग बिरंगी साड़ी बांधा करती थी ना, तेरे हाथ में कंगन है। कहां चला गया सारा सिंगार मां तेरा? भरत जी ने कहा मां तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, अपने मृतक पिता के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने भैया को वन में नहीं भेजा है मां, मैंने नहीं भेजा है। हाथ जोड़कर बोले मोर जन्म रगो पर झूठ कहूं मां, मुझे वो दोष लग जाए जो माता पिता की हत्या से एक बेटे को लगता है, जो गुरु की हत्या से शिष्य को दोष लगता है, मुझे वो दोष लग जाए। गर्भ में संतान आने के बाद लोग उसे मरवा डालते हैं, मुझे वो दोष लग जाए। 28 दोष गिना दिए, 28 पाप। वो सारे पाप इस भरत को लग जाए। यदि इस भरत का तनिक भी हाथ हो अपने भैया को वन में भेजने के लिए, मैंने नहीं भेजा है मां। इसी बीच में गुरु वशिष्ठ जी आए। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर कहा भरत अपने पिता के मरने का शोक मत करो। क्यों? तुम्हारे जैसा पिता ना हुआ, ना है और ना होगा। क्यों? शोक उस व्यक्ति का करना चाहिए जो ब्राह्मण होने के बाद भी रोज शंकर जी पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाता। ऐसे व्यक्ति का शोक करना चाहिए। जिसने मानव का जन्म लेकर भगवान को ना पाया, उस व्यक्ति का शोक करना चाहिए भरत। जिसके पास में धन है लेकिन कंजूस बना बैठा है, वो ऐसे व्यक्ति का शोक करना चाहिए। जो स्त्री अपने मन से चलती है, ऐसी स्त्री का शोक करना चाहिए। जो शिष्य अपने गुरु का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति का शोक करना चाहिए। जो तप को छोड़कर भोग में लगा है, ऐसे व्यक्ति का शोक करना चाहिए। जो चुगली करता है, जो छल करता है, जो कपट करता है, ऐसे व्यक्ति का शोक करना चाहिए। और उस व्यक्ति का हर प्रकार से शोक करना चाहिए भरत, जिसने मानव का शरीर पाकर भी जो भगवान को ना पा सका, उस व्यक्ति का शोक करना चाहिए। तुम्हारे जैसा पिता ना हुआ, ना है, ना होगा। भयऊ न आही ना अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे जैसा पिता नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा मैं तो कहता हूं कि तुम अपने पिता का शोक ना करो। आज्ञा पाकर राम वन में चला गया, तुम राजा बन जाओ तो कोई बुरा नहीं कहेगा। अब यहां पर भरत जी को लेकर चले हैं, कहां? दशरथ जी के पार्थिव शरीर को लेकर, और सरयू नदी के तट पर जाकर वहां पर एक चिता सजाई है, और उसी में आज भरत जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है। 13वां
जितने भी संस्कार होते हैं सब किए हैं। देखिए, भरत जी ने ये कथा कहती है कि हम जीते जी अच्छा संस्कार पूरा करा पाए ना करा पाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर में यदि माता पिता छोड़कर चले जाएं तो उनकी क्रियाक्रम पूरा कराना चाहिए। कई लोग होते हैं, कई बेटे हैं कि नहीं महाराज जी टाइम नहीं है, नौकरी पर जाना है, पिताजी गुजर गए हैं, 5 दिन की तेहरवी निकाल दीजिए पंडित जी, 7 दिन की निकाल दीजिए। माँ गुजर गई, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में पाला है और तुम उसी माता पिता के लिए कहते हो कि 5 दिन के पत्ते निकाल दीजिए। डूब कर मरने की जगह नहीं है ऐसे बेटों के लिए। एक बेटे ने किसी की मां गुजर गई, मां, 2 भाई थे, दोनों भाई नौकरी करते थे बाहर। छोटे भाई को भेजा, बड़े भाई ने जाकर कहा कि जाओ तुम चले जाओ। पिता ने आते ही पूछा, अर्थी वहीं पर पड़ी है कि बड़ा बेटा क्यों नहीं आया? बोले कि पिताजी भैया ने कहा है कि माँ के मरने पर छोटे तू चला जा, जब पिता मरेंगे तो जब मैं जाऊंगा। ये बात सुनकर पिता हिल गए, एक कमरे में गए, एक खत लिखा, एक लेटर लिखा और उस लेटर पर क्या लिखा कि आज से मेरे पास में जितनी भी संपत्ति है मैं इस सारी संपत्ति को, पूरे धन को दान कर कर जाता हूं। मेरी ये संपत्ति दोनों बेटों में से किसी को ना मिले। सब दान कर कर लिख दिया और अपने आप गोली मारने की तैयारी कर रहे थे। तभी बेटे से कहा कि बेटा अपने भाई को फोन कर कर कह देना कि तुझे पिता की मृत्यु में आने की आवश्यकता नहीं है, बस ये छोटा ही क्रियाक्रम कर लेगा दोनों का, मैं मरूंगा तुझे फिर आना पड़ेगा। और उस पिता ने अपने आप को गोली मार ली, फिर आना पड़ेगा बड़े बेटे को। 9 महीने पेट में रखने के बाद ये बात सुनने को मिले तो कैसी गुजरेगी। कम से कम उनके नाम के दशरथ, देखेगा दशरथ जी का पूरा क्रियाक्रम किया है भरत जी ने। एकादशा, त्रयोदशा, 10वां जो भी होता है पूरे संस्कार किए। ये अधिकार भरत जी का नहीं था, ये अधिकार राम जी का था। राम जी अपने पिता को अग्नि ना दे सके, किसको दिए? जटायु जी को दिए। याद रखना, मरने के बाद पूरा संस्कार किया जाए। और इसके बाद में अब गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा बिठाई है और उस सभा में सबको बुलाया और भरत जी से क्या कहा कि मैं तो कहता हूं भरत, सौंपे हूं राजू राम के कि जब राम वापस अयोध्या आ जाएंगे आप राजपाट सौंप देना। लेकिन भरत जी ने उल्टा सुन लिया। भरत जी ने क्या सुन लिया? सौंपे हूं राजू राम के जाए। भरत जी ने सुन लिया कि गुरु जी कह रहे हैं कि अपने भैया को वन में ही जाकर राजा बनाकर आ जाओ। भरत कब जाओगे? भरत जी मन ही मन तैयार हो गए। भरत जी नाचने लगे। कहा कि आप नहीं जाओगे जब राम वापस अयोध्या आएंगे। इसी बीच में कौशल्या माँ आई। कौशल्या माँ ने कहा भरत, राम पिता की आज्ञा पाकर वन में गए, तुम बेटा राजा बन जाओ तो ये संसार तुम्हें बुरा नहीं कहेगा। भरत जी ने कहा गुरु जी पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आज तक किसी रघुवंशी ने गुरु के सामने प्रश्न नहीं किया है, लेकिन ये भरत आज तुमसे एक प्रश्न कर रहा है। क्या? कि मेरी माँ ने कौन से वरदान मांगे थे? बोले 2 वरदान मांगे थे कि तुम्हारा राज सिंहासन और तुम्हारे भैया का 14 वर्ष का वनवास। बोले गुरुजी इन दोनों में से पहले कौन सा मांगा था वो बताइए।
गुरु जी ने कहा पहले राज टीका मांगा था भरत, तुम्हारे लिए राज सत्ता मांगी थी। तो यदि मेरे लिए पहले राज सत्ता मांगी थी तो पहले मुझे राजा क्यों नहीं बनाया गया नीति के अनुसार? पहले मुझे राजा बनाते और जब मैं राजा बन जाता गद्दी पर बैठकर ये आज्ञा पारित कर देता कि मैं यहाँ का राजा हूं, मेरा अधिकार है, अब मेरे भैया वन में नहीं जाएंगे, ये मैं आज्ञा पारित कर देता और अपने सिर का मुकुट अपने भैया के सिर पर रख देता। इतनी बड़ी गलती तुमसे हो कैसे गई? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? गुरुजी ने कहा सच कहते हो, ये तो मैं कर सकता था, पता नहीं मेरे मन में क्यों नहीं आया। लेकिन गुरुजी आज मैं बताता हूं मैं क्या चाहता हूं। आज तुम मुझे उपदेश मत दो, मोहि उपदेश दीन घोरनी का। आज मैं क्या करने वाला हूं वो सुनिएगा गुरुजी। एक ही आँख इह मन माही, क्या प्रातः काल चले हूँ प्रभु पाही। जैसे ही प्रात होगी, ये रात गुजरने के बाद मैं वन में जाऊंगा और अपने भैया को राज तिलक कर कर आऊंगा और भैया को अयोध्या लेकर आऊंगा। जैसे ही सुबह हुई चल पड़े हैं भरत जी, लेकिन फिर वापस मुड़ गए। क्यों? भरत जी ने सोचा मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, क्या मेरे भैया मुझे अपनाएंगे? मेरे भैया तो सोच रहे होंगे कि भरत ने मुझे घर से निकलवा दिया, चलो भैया को भी मैं समझा लूंगा, लेकिन भाभी को कैसे समझाऊंगा? भाभी जरूर सोच रही होगी कि ये कितना बड़ा पापी है जिसने अपने भैया को घर से निकलवा दिया एक राजगद्दी के लिए। लेकिन मुझे अपने भैया पर भरोसा है। कौन सा भरोसा? आपन जानि न त्यागहि, वो मुझे अपना जानकर नहीं त्यागेंगे। मोहि रघुबीर भरोस, मुझे अपने भैया पर बहुत भरोसा है, वो मुझे सीने से लगा लेंगे। और भरत जी पूरी अयोध्या को लेकर चले हैं। हे जी भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन 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 को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, बंसिया राम समझे मन माही, सानुज भरत पाव दे जाए, बंसिया राम सुमय मन माही, सानुज भरत पाए दे जाए, सानुज भरत पाए दे जाए, सानुज भरत पाए दे जाए, सानुज भरत पाव दे जाए। सब रथ में बैठे हैं, माँ पालकियों में बैठी है। माँ ने कौशल्य ने कहा भरत रथ में बैठ जाओ लाला, बहुत समय हो जाएगा। लेकिन भरत जी नंगे पांव, भरत
पया देहि जाई। नंगे पांव जा रहे हैं भरत जी, नंगे पांव गए। सबसे पहले कहां पहुंचे? तमसा नदी, फिर गोमती नदी, फिर सई नदी और फिर सिंहवेर पहुंचे हैं। सिंहवेरपुर में वही निषाद राजगुह मिले। निषाद राजगुह ने कहा कि ये उन्हीं के भाई हैं राम जी के, इन्हें अंदर आगे मत बढ़ने देना। बोले क्यों? ये पापी है, इन्हीं के कारण राम जी वन में गए हैं, इन्हें आगे मत बढ़ने देना। निषाद राजगुह ने सारी सेना चारों तरफ लगा दी। और जैसे भरत जी ने पूछा गुरु वशिष्ठ जी से, गुरु जी वो सामने कौन है? बोले तुम्हारे भैया के मित्र हैं। अरे जैसे कहा भैया के मित्र हैं, भरत जी दौड़कर जाकर निषाद राज गुह को अपने सीने से लगा। निषाद राज ने कहा, गाऊं जाते गुह नाई सुनाई, कीने जोहारो माथ महिलाई। कहा कि मेरे सीने से मत लगो। क्यों? मैं अछूत हूं, मैं बहुत छोटी जाति का हूं, आप भी अछूत हो जाएंगे। यहां पर भरत जी ने कहा है वो सब व्यक्ति अछूत हैं जो जन्म लेकर भगवान को ना पा सके। आपने जन्म लेकर भगवान को पा लिया, आप अछूत नहीं हो सकते, आप अछूत नहीं हो सकते। जिनके सीने से भगवान मेरे भैया लिपट गए हों वो अछूत हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। आप अछूत नहीं हैं। अब जैसे ही भरत जी को वो स्थान दिखाया, कौन सा? जिस स्थान पर भगवान सोए थे, नीम के पेड़ के नीचे कुसा घास पर भगवान सोए थे। जैसे ही वो स्थान दिखाया, भरत जी बहुत रोए। बोले मेरे भैया को इस पर सोना पड़ा, मेरी भाभी को इस घास पर सोना पड़ा, मुझ पापी के कारण। भरत जी ने यहाँ पर अपने आप को बहुत कोसा है, बहुत अपने आप को भला बुरा कहा है। भरत जी अब आगे बढ़े हैं और वहीं त्रिवेणी नदी, प्रयागराज तीर्थ जहाँ पर कुंभ का मेला चल रहा है, भरत जी वहीं पर जाकर बैठे हैं। भरत जी एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए और पेड़ के पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हैं सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या? भरत जी किसके बेटे हैं? एक राजा के बेटे हैं। भरत जी एक पेड़ के पीछे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। यदि किसी के घर में सब कुछ हो, उसका बेटा भीख मांगे, कैसा लगेगा? भरत जी आज अपनी झोली फैलाकर भीख मांग रहे हैं। किससे? प्रयागराज से। प्रयागराज से क्या कहा? मांगे भीख त्यागिनी जधर्म। आज मैं अपना धर्म त्याग रहा हूं प्रयागराज और आपसे भीख मांग रहा हूं। यदि मुझे कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? मैं एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का बेटा भीख मांग रहा हूं प्रयागराज से। हमारे द्वार पर सब भीख मांगने आते हैं, लेकिन आज ये भरत तुमसे भीख मांग रहा है। आज मैं अपनी सारी धर्म को त्याग रहा हूं। मांगे भीख त्यागिनी जधर्म। और आरत काहना करही कुकर्म। आज मैं कुकर्म करने जा रहा हूं। प्रयागराज प्रकट हो गए। बोले बताओ क्या चाहिए? कहो तो धर्म दूं, कहो तो अर्थ दूं, कहो तो काम दूं, कहो तो मोक्ष दूं। बताइए क्या चाहिए? अब इन चारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं बचती जो इस संसार में बचती हो। इनमें ही सब कुछ समाहित है। किसमें? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भरत जी ने कहा मेरी मां ने अर्थ मांगा, मेरी मां ने अर्थ मांगा, मेरे घर में अनर्थ हो गया। मेरी मां मुझे राजा बनाना चाहती थी, आपके सामने भिखारी बनकर खड़ा हूं, भीख मांग रहा हूं।
कामना मेरी माने की मोक्ष, हम सगुण उपासक हैं, मोक्ष की कामना नहीं करते। ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। प्रयागराज ने कहा तो मेरे पास अब कुछ नहीं है देने के लिए, बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तभी भरत जी बोल पड़े, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। तो क्या चाहिए भरत? कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी, चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए, पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथा विराम राम मुझे चाहिए, कोटि मन मथा विराम राम मुझे चाहिए। लोच लोचना विराम राम मुझे चाहिए, लोच लोचना विराम राम मुझे चाहिए। गिरधर सीता विराम चाहिए, गिरधर सीता विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए,
कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। मना कर दिया भरत जी ने, केवल मुझे राम भैया चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। मुझे हर जन्म में अपने भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए। और क्या बोले भरत जी? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़ऊं अनुग्रह तोरे। केवल भैया के चरणों में प्रेम चाहिए। प्रयागराज को दया आई, प्रयागराज ने आशीर्वाद दे दिया। प्रयागराज बोल पड़े, हे जी तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग आगाधो। राम चरण अनुराग आगाधो। यहाँ पर प्रयागराज जी ने भरत जी को साधु कहा है। साधु, साधु कौन? जो किसी का हाथ पकड़कर भगवान तक लेकर चला जाए उसे साधु कहते हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। तुम साधु हो। जैसे ही प्रयागराज को पार किया, उस किनारे पर जाकर बैठे थे। कौशल्या मां की दृष्टि भरत जी के पांव पर पड़ गई। भरत जी के पांव में इतने मोटे मोटे छाले पड़े थे। व्यक्ति कुछ दूर पैदल चल दे तो पैर में छाले पड़ जाते हैं। भरत जी अयोध्या से लेकर वहीं तक पैदल चल रहे हैं। और एक नियम है, जब छाले पड़ते हैं तो सूती कपड़ा गीला कर कर बांधा जाता है। मां कौशल्या ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, उसी प्रयागराज में गीला किया और भरत जी के चरणों पर लपेट दिया। भरत जी उस दृश्य को देख रहे थे। भरत जी ने उस पट्टी को खोलकर फेंक दिया। कौशल्या मां ने पूछा, भरत तूने इस पट्टी को क्यों खोला है? भरत ने कहा, मां तू भरत के पांव के छालों को तो देख पा रही है मां, लेकिन जो भरत के दिल पर छाले पड़े हैं तू उन्हें नहीं देख पा रही है मां। भरत के दिल पर छाले पड़े हैं। यहाँ तो तू मेरे पांव में पट्टी बांधने के लिए है, जो मेरे भैया के पांव में छाले पड़े होंगे उनके पांव में कौन पट्टी बांध रहा होगा मां? भाभी के पांव में कौन पट्टी बांध रहा होगा? भरत जी बहुत रोए हैं। मां फूट फूट कर रो रही हैं। भरत जी को सीने से लगाया, राम राम करती करती पहुंचे हैं कहाँ? वहीं भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं, जहां पर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कथा सुन रहे हैं। वहीं पर जाकर पहुंचे, जाकर दंडवत प्रणाम किया। बहुत समय हो गया लेकिन भरद्वाज जी उठा नहीं रहे हैं। भरत जी खड़े नहीं हो रहे हैं। क्यों? यदि गुरु जी ने एक बार ये कह दिया कि पापी भरत पहले भैया को निकाला, अब क्या लेने आया है तू वन में? इतनी सेना को लेकर आया है, अब तेरे मन में क्या है? क्या राम से युद्ध लड़ने आया है? क्या जवाब दूंगा? यही सोचकर परेशान है भरत जी, उठ नहीं रहे हैं। भरद्वाज जी ने उठाया, अपने सीने से लगाया और कहा, भरत
यदि तुम राजा बन जाते तो तुम्हें कोई बुरा नहीं कहता, पर तुमने इस राज राम के चरण के सामने राज सत्ता को भी ठोकर मार दी। भरत, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। राम के चरणों से बड़ी कोई सत्ता नहीं हो सकती। भरत, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं बताऊं भरत, यदि इस सृष्टि पे तुम्हें सबसे अधिक कोई प्रेम करता है लाला, तो वो तुम्हारे भैया राम करते हैं। भरत जी ने कहा, गुरुजी आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे भैया मुझे क्यों प्यार करेंगे? मैंने तो उन्हें घर से निकलवाया है। बोले नहीं, जब हम प्रयाग में स्नान कर रहे थे तो मैंने जब जाना, कब जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। तुम्हारे भैया ने जल को देखकर कहा, गुरुजी जैसा इस जल का रंग है, मेरा एक भैया है उसका रंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक नियम है भरत, जब हम स्नान कर रहे थे तो मैंने संकल्प बोला कि अब हम स्नान कर रहे हैं, और जब स्नान करते हुए संकल्प बोला तो एक संकल्प में एक शब्द आता है, क्या? जम्बू दीपे भरत खंडे आता है ना। जैसे ही मैंने संकल्प बोला उसमें आया भरत खंडे। अरे जैसे ही भरत तुम्हारा नाम आया तो राम जी मेरे सीने से लिपट कर रोने लगे। कहा, गुरुजी मेरे भैया का नाम भरत है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं गुरुजी। यहां पर भरत जी बहुत रोए। आप सोचिएगा, जब कथा गाते गाते हम लोग भावुक हो जाते हैं, उस समय जहां पर जो जीव देख रहे होंगे उनका क्या क्या गति हुई होगी उनकी। भरद्वाज जी घुटनों के बल ये प्रेम को जानकर जमीन पर गिर पड़े। एक नियम है, जब खेलते हैं, जब 10 बच्चे खेलते हैं तो 5 इधर और 5 उधर रखकर खेलते हैं। कहा, भाई गुरुजी जब मेरे भैया खेला करते थे तो मुझे शत्रु के दल में भेजा करते थे। मैं अपने भैया से कहता था, भैया आप मुझे शत्रु के पाले में क्यों भेजते हैं, अपने पास रहकर क्यों नहीं खिलाते? तो राम भैया कहते थे, नहीं भरत तू मेरे पास रहेगा, तू आज तक मेरे आगे खड़ा नहीं हुआ है, तू पीछे खड़ा रहेगा, ये आंखें तुझे कैसे निहारेंगी? तू शत्रु के दल में रहेगा तो ये आंखें तुझे देखती रहेंगी भरत, इसलिए मैं तुझे शत्रु के दल में भेजूंगा। और मेरे भैया जीता जिताया खेल हार जाया करते थे। कब? जब देखते थे कि भरत हार रहा है तो मेरे भैया जान पूछकर हार जाया करते थे और मुझे पापी को चिता दिया करते थे मेरे भैया। कैसे? हारे खेल जीता मैं हूं और पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि आज मेरा भरत भी बड़ा हो गया है, मेरे भरत पर खेलना आ गया है, मेरे भरत ने बड़े भैया राम को हरा दिया, मेरा भरत बड़ा हो गया है। पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। भैया को तो समझा लूंगा गुरुवर, लेकिन भाभी को कैसे समझाऊंगा? ये कहा है। उस आश्रम की सुख सुविधा को देखकर सब आराम करने लगे। एक पक्षी है जिसका नाम है चकवा। चकवा और चकई को आप पिंजरे में बंद कर दो और सीसीटीवी कैमरा लगवा दो, पूरी रात बीत जाएगी लेकिन एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। पूरी रात बीत जाएगी। आज जो ये आश्रम है ये भरत के लिए पिंजरा बन गया और इसकी जो सुख सुविधाएं हैं वो चकवा बन गई। भरत जी ने एक बार भी उस सुख सुविधा की तरफ को नहीं देखा, एक बार नहीं। यहां पर भरत जी कहते हैं
दुख भारी हुआ भरत को, भरद्वाज की बातों को सुन के, उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। दुख भारी हुआ भरत को, भरद्वाज की बातों को सुन के, उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। भरत जी उठे, प्रातः हुई। भरत जी पूरी रात ऐसे इधर से उधर चक्कर लगाते रहे, एक मिनट के लिए भी विश्राम नहीं किया भरत जी ने। भरत जी ने पूछा, हे गुरुवर, अब आप हमें जाने का मार्ग बताइए, हम कहाँ जाएं? गुरु भरद्वाज जी ने, यहाँ पर दर्शन करिएगा। राम जी को कहाँ भेजा था पहले? अपने गुरु वाल्मीकि जी के आश्रम में, लेकिन अब वाल्मीकि जी के आश्रम में नहीं भेजा। क्यों? कहीं देर ना हो जाए, कोई अनर्थ ना हो जाए। सीधा कहाँ भेजा है? सीधा भेजा है चित्रकूट, जहां पर राम जी कुटिया में रहते हैं। बड़ी सुंदर सी चौपाई है, दर्शन करना। लखन राम सिया पंथ कहानी, पंथ कहानी पूछत सकै, कहत मृदुवानी। लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछत सकै, कहत मृदुवानी। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जीव घनेरे, जे चित प्रभु जिन प्रभु मेरे, जिन प्रभु मेरे। ते सब भाई परम पद जोगो, ते सब भाई परम पद जोगो। भरत दरस मेटा भव रोगो, भरत दरस मेटा भव रोगो। भरत दरस मेटा भव रोगो। भरत जी चित्रकूट में पहुंचे हैं।